हेलो स्टूडेंट्स आज मैं बात करूँगी इंटरपोलेशन के अंदर जो इक्वल इंटरवल होता है उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड। ये दोनों कॉन्सेप्ट कौन सी जगह पे कैसे यूज करेंगे आज मैं ये बताने वाली हूँ। और हम आगे को जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और इस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो उधर दिक्कत नहीं होगा। एंड अगर हमको यहाँ पे जो डिफरेंट टेबल होता है, अगर ये आप लोगों को बनाना आता है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा और ये जो फार्मूला यूज करना भी आसान हो जाएगा। तो हमारे पास दो फार्मूला है, एक है न्यूटन फॉरवर्ड और एक है बैकवर्ड। अब कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है ये मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके पास ये डाटा गिवन है 2002 पे ईयर एंड पॉपुलेशन ऑफ दिस ईयर। 2002 पे 15 के पॉपुलेशन, 2004 पे 30 के पॉपुलेशन, 6 पे 45 के, 8 पे 60 के एंड 10 पे 85 के पॉपुलेशन था। अब आप लोग को ये पूछा जाएगा 2003 पे पॉपुलेशन कितना है एंड 2009 पे पॉपुलेशन कितना है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, समझने की कोशिश करो। अगर हमको ये पूछा जाएगा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2003 तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम आगे की तरह ट्रेंड्स को देखेंगे, आगे कैसे कैसे कितना इंक्रीज हो रहा है, उसी के हिसाब से हम 2003 का पॉपुलेशन एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है ये है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल u ओपन 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए एंड u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ऑफ ए। नेक्स्ट हम इसी तरह आगे देखेंगे। तो ये है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। अगर आप लोगों को ये पूछा जाए 2009 का पॉपुलेशन कितना है, आप लोग क्या करोगे ना, पीछे की तरह ट्रेंड्स को देखोगे, पीछे कितना इंक्रीज हुआ था तो उसी के हिसाब से हम 2009 का पॉपुलेशन एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेथड यूज होता है वो है न्यूटन बैकवर्ड मेथड। न्यूटन बैकवर्ड मेथड क्या है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस, ये दोनों न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड मेथड दोनों सेम है। अच्छे से दिखोगे तो फार्मूला याद आ जाएगा। यहाँ पे था डेल एफ ऑफ ए और यहाँ पे नीचे की तरह रहेगा, मतलब इसे बोलते हैं नाबला, यू अपन 1 फैक्टोरियल नाबला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल नाबला स्क्वायर एफ ऑफ ए एंड u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 नाबला क्यू एफ ऑफ ए इन दिस। ऐसे हम आगे को देखेंगे। और यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला यूज होगा, न्यूटन बैकवर्ड। तो अब मैं एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगी हम ये दोनों मेथड को कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट और एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना चाहिए और एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर अलाउ है। अगर ये पूछा जाए कि फाइंड्स द सेल्स ऑफ 1934, हम गिवन है ईयर एंड सेल्स। 1931 पे सेल्स कितना हुआ था 12 एंड 1941 पे सेल्स 15 हुआ था। अगर हमें पूछा जाएगा कि फाइंड्स द सेल्स ऑफ 1934, तो यहाँ पे हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाने की कोशिश किया हूँ।
मैं इसी टेबल के बारे में बोल रही थी। अगर ये टेबल बनाना आ जाएगा तो ये टेबल के ज़रिए से हम फॉर्मूला को याद रख के आसानी से निकाल पाएंगे आंसर। तो इन 1931 उसके बाद 1941 ये टेबल मैंने बना दी और ये गिवन है डेल एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे ना, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 15 माइनस 12 3 एंड ये बीच में रहेगा। अगर बीच में लिख दोगे तो आसानी हो जाएगा। तो 20 माइनस 15 5, 27 माइनस 20, ये डिफरेंस मैंने निकाल दी। फिर उसके बाद 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5, इस तरह हम निकाल सकते हैं। ये टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यू अपन 1 फैक्टोरियल डेल ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको पूछा जाएगा कि 1934 का सेल्स कितना है, तो हमारे पास ए है 1931, क्योंकि अगर हमको पूछा जाएगा 1934 तो इसका तो पहले क्या है 1931, तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या है 31, उसके बाद 41 51 सेम डिफरेंस, तो 10 है तो एच 10 हो जाएगा। तो उसके बाद हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो u हो गया 0.3। उसके बाद 1934 कितना आ जाएगा, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आसानी हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12.27231। तो इस तरह हम न्यूटन बैकवर्ड वैल्यू भी पुट करके न्यूटन बैकवर्ड हम निकाल सकते हैं।